हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग काफ़ी अच्छे हैं, आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ अब हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखिए आपका होने वाला है रूल ऑफ लॉ, है ना। रूल ऑफ लॉ ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बाय द वे, इसके बारे में आपको मैं डिटेल में समझाऊंगा। रूल ऑफ लॉ क्या होता है, देखो आर्टिकल 14 मैंने बता दिया आपको। आर्टिकल 14 में हम लोग क्या क्या सीखे, इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, ये सब जो कॉन्सेप्ट्स हैं ना, ये कहाँ से निकले हैं, ये रूल ऑफ लॉ से ही निकले हैं। और बेसिकली रूल ऑफ लॉ का जो कॉन्सेप्ट है वो तो दिया था अरस्तु ने, एरिस्टोटल ने, बट मॉडर्न टाइम्स की बात करें तो इसको प्रोपाउंड किया, यानी इसको अच्छे तरीके से स्पेल किया है A.V. डाइसी ने, A.V. डाइसी। ठीक है। रूल ऑफ लॉ यानी इसे हिंदी में हम लोग कहते हैं कानून का शासन। कानून का शासन, देखिए आराम से समझिए इस बात को। यदि मान लीजिए कि कुछ लोगों का शासन चले, देयर आर फ्यू पीपल, और उन्हीं फ्यू पीपल का शासन चल रहा हो, तो उसमें आपको नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा उसमें मतलब सब्जेक्टिविटी रहेगी, या आप कह सकते हैं कि वो शासन बहुत ट्रांसपेरेंट तो नहीं रहने वाला है। क्योंकि यदि सपोज मैं हूं और मेरा ही बस केवल शासन चल रहा है, तो क्या मैं खुद को कभी पनिश करूंगा? मेरा ही जब शासन चल रहा है, एवरीथिंग इज डिसाइडेड बाई मी, एवरी सिंगल थिंग इज डिसाइडेड बाई मी, तो मैं खुद को नहीं कभी करूंगा। मैं ऐसा कुछ प्रोविजन कर दूंगा दैट द किंग इज इम्यून्ड। राजा बिल्कुल, राजा को कोई कानून उस पर काम नहीं करेगा। लेकिन यदि कहीं रूल ऑफ लॉ है, यानी कि देखिए यहां दो कॉन्सेप्ट्स मैं आपको बताता हूं। पहला है रूल ऑफ मैन और दूसरा है रूल ऑफ लॉ। यानी कि यदि रूल ऑफ मैन की बात करें तो जो मैं अभी आपको केस बता रहा था कि कुछ लोग या किसी एक व्यक्ति का पूरा पूरा शासन चल रहा है, तो वहां पे आप ये नहीं कह सकते हैं कि ट्रांसपेरेंटली सब कुछ होगा। I mean, आप ये कह सकते हैं कि वो व्यक्ति खुद को तो पनिश नहीं करेगा। लेकिन दूसरा कॉन्सेप्ट है रूल ऑफ लॉ। यहाँ पे शासन किसका है? यहाँ पे शासन है लॉ का, कानून का यहाँ पे शासन है। और शासन जब कानून का चलेगा तो एक बात तो तय सी है, कानून सबको एक नज़र से देखेगा, एक ही नज़र से देखेगा। यानी कि किंग यहाँ पे कौन है? लॉ है। यहाँ पे राजा कौन है? अगर रूल ऑफ लॉ कहीं पे चल रहा है, यानी कानून का शासन चल रहा है, तो सबसे सुप्रीम पावर यहाँ पे क्या हो गया? लॉ हो गया। यानी लॉ इज किंग। लॉ जो है ना वही किंग है। इसको आप बोल सकते हैं दैट द लॉ इज किंग। और यदि यहां की बात करें आप रूल ऑफ मैन, तो एक व्यक्ति, सपोज मैं हूं, मान लीजिए मैं हूं, मैंने ही डिसाइड किया कि ऐसे होगा वैसे होगा, सारी चीज़ों को मैं खुद डिसाइड कर रहा हूं, मैं कानून बना भी रहा हूं, मैं एग्जीक्यूट भी कर रहा हूं, मैं जस्टिस भी दे रहा हूं, तो यानी कि किंग इज लॉ। यहां पे ये कॉन्सेप्ट होता है। ये दोनों स्टेटमेंट आपको याद रखना है, किंग इज लॉ, लॉ इज किंग। लॉ इज किंग इन विच केस? व्हेन रूल ऑफ लॉ इज बीइंग इंप्लीमेंटेड। जब कानून का शासन को आप इंप्लीमेंट कर रहे हैं, लागू कर रहे हैं, तो आप कह सकते हैं कि लॉ जो है वो किंग है, लॉ से ऊपर कोई नहीं है। लेकिन यदि रूल ऑफ मैन है, कुछ लोगों का बस केवल शासन चल रहा है, तो वहां पे किंग इज लॉ। राजा जो है वही कानून है, जो राजा कह दे वही कानून होगा। तो डेमोक्रेसी के लिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रूल ऑफ लॉ। और ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था? A.V. डाइसी साहब ने दिया था। आइए देखते हैं A.V. डाइसी ने क्या क्या पॉइंट्स कहे कि रूल ऑफ लॉ, यदि मान लो हमें चेक करना है कि किसी देश में रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट है या नहीं, तो हमें क्या क्या देखना पड़ेगा, वहाँ पे किन किन चीज़ों का होना ज़रूरी है, ताकि हम ये बात को स्पष्ट कर सकें। वी कैन क्लैरिफाई दैट यस रूल ऑफ लॉ डू एग्जिस्ट, उस कंट्री में रूल ऑफ लॉ है। पहला चेक आपको ये करना पड़ेगा, पहला पॉइंट जो आपको चेक करना है वो ये है, जब आप कानून तोड़ोगे, जब आप लॉ तोड़ोगे, तो ही आपको पनिशमेंट दिया जाएगा। इट मीन्स
कानून तोड़ने पर ही आपको सज़ा दी जाएगी, बिना कानून तोड़े आपको सज़ा नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लॉ जो है ना वो किंग है। जब सब कुछ लॉ है तो लॉ तो यही बोलेगा ना, कानून बोलेगा कि भाई यदि तुमने मेरा उल्लंघन किया तो मैं तुम्हें पनिश करूँगा। यहाँ पे किसी व्यक्ति से मतलब नहीं है, यहाँ कानून से मतलब है। तो रूल ऑफ लॉ का पहला पॉइंट है दैट लॉ विल बी वायलेटेड या लॉ विल बी ब्रीच्ड, इट विल बी ब्रोकन एंड देन एन इंडिविजुअल इज गोइंग टू बी पनिश्ड। एक व्यक्ति को तभी दंड दिया जाएगा जब वो किसी कानून का उल्लंघन करता है। यही है पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट क्या है? इक्वालिटी बिफोर द लॉ। यही हम लोग पढ़े थे भी, मतलब सेम लॉ सब पे लगाया जाएगा, एक कानून, एक ही तरह का कानून सब पे लगाया जाएगा। इसे हम लोग कहते हैं इक्वल सब्जेक्शन ऑफ लॉस ऑन ऑल। इस तरह से आप स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे। मैं यूपीएससी वाले फाउंडेशन कोर्स में इन सारी चीज़ों को और एक्सप्लेन करूंगा, बट यहाँ पे बस आपको इतना ही जानना है। इक्वालिटी बिफोर द लॉ यानी लॉ जो है वो अपने आप को सब के सामने इक्वल तरीके से रखेगा। तो पहला पॉइंट क्या था? आप लॉ तोड़ोगे तो सज़ा होगी। दूसरा पॉइंट क्या है? लॉ जो है वो सबको एक नज़र से देखेगा और एक तरह का कानून सब पे लगाया जाएगा। ठीक है। थर्ड पॉइंट इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, जो कि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। मैं इसको समझाता हूँ अच्छे से। देखिए, रूल ऑफ लॉ में ये कहा गया है, एबी डाइसी ने रूल ऑफ लॉ में ये थर्ड पॉइंट जो है इनका वो ये कहता है कि अधिकार से संविधान निकला है। यानी राइट्स जो हैं, राइट्स फंडामेंटल राइट्स जैसे कि हम लोग बात करते हैं, राइट्स जो हैं उनसे निकला है कॉन्स्टिट्यूशन। ये एबी डाइसी का मानना है ऐसा कि यदि रूल ऑफ लॉ कहीं पे है तो वो ये कंडीशन फॉलो होना चाहिए। भारत के केस में ऐसा है क्या? क्या भारत के केस में राइट्स से निकला है कॉन्स्टिट्यूशन? सोचिए थोड़ा। भारत में जो फंडामेंटल राइट्स जो आपको दिए जाते हैं, क्या उससे निकला है कॉन्स्टिट्यूशन या कॉन्स्टिट्यूशन से निकला है राइट्स? समझिए, दोनों पॉइंट्स को समझिए। आप थोड़ा समझना है, कोई ऑप्शन नहीं है। बिना समझे पढ़ेंगे भूल जाएंगे, समझ के साथ पढ़ेंगे जिंदगी भर याद रहेगा। तो बेटर ऑप्शन क्या है? समझ के साथ पढ़ना। राइट्स से निकला है कॉन्स्टिट्यूशन। भारत के केस में, भारत में राइट्स से निकला है कॉन्स्टिट्यूशन या कॉन्स्टिट्यूशन से निकला है राइट्स? कॉन्स्टिट्यूशन से निकला है राइट्स। ठीक है। यानी आप कह सकते हो कि ये जो थर्ड पॉइंट है ना एबी डाइसी का, ये भारत में तो लागू नहीं होता है, भारत में लागू नहीं होता है, क्योंकि भारत में कॉन्स्टिट्यूशन से निकला है राइट्स, राइट से नहीं निकला है कॉन्स्टिट्यूशन। यही पॉइंट बच्चों को समझ में ज़्यादा नहीं आता है, वो बहुत कंफ्यूज रहते हैं। कभी कभी स्टेटमेंट बना करके कुछ एग्जामिनेशन में से रखा जाता है, तो बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, इसमें बहुत कोई आपको दिमाग नहीं लगाना था, बस सुनना था एक बार ध्यान से। ठीक है। अब मैं आपको एक वर्ड यहाँ पे लिखता हूँ विच इज रेक्स, लेक्स, और यहां मैं लिखता हूं लेक्स, रेक्स। बहुत इंटरेस्टिंग है, मतलब आपका ना दिन बन जाएगा, बस आप इन दोनों वर्ड्स को सुन लीजिए, समझ लीजिए। देखिए, रेक्स का मतलब होता है किंग और लेक्स का मतलब होता है लॉ। एल है यहाँ पे, आप ऐसे याद रखेंगे, एल। लेक्स एल है, एल मतलब लॉ, कानून, लॉ। रेक्स लेक्स का मतलब क्या होगा बताइए तो मुझे। रेक्स लेक्स, रेक्स का मतलब है किंग, लेक्स का मतलब है लॉ। यानी रेक्स लेक्स का मतलब होगा किंग इज लॉ, और लेक्स रेक्स का मतलब क्या हो जाएगा? लेक्स रेक्स का देखिए मतलब हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा इसका। मतलब क्या हो जाएगा? लेक्स का मतलब क्या है? लॉ। रेक्स का मतलब क्या है? किंग। लॉ इज किंग। देखिए, मैंने यहां भी यही बात को एक्सप्लेन किया है। मैंने
यहां भी इसी बात को देखिए एक्सप्लेन किया है, समझ रहे हैं आप? तो रूल ऑफ लॉ इज एक्चुअली कॉल्ड लेक्स रेक्स। रूल ऑफ लॉ में कौन है किंग? लॉ है, यानी लॉ इज किंग वाली ये जो कॉन्सेप्ट है रूल ऑफ लॉ में, लॉ इज किंग। तो लॉ इज किंग को हम लोग क्या लिख रहे हैं? हम लोग कह रहे हैं लेक्स रेक्स। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है यदि थोड़ा पेपर डिफिकल्ट किया गया तो, कि भाई लेक्स रेक्स इनमें से या विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू लेक्स रेक्स, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल, बहुत तरह की चीज़ें हैं, मैं सब समझाऊंगा आपको आगे भी। बट एक ऑप्शन उसमें आपको देखिएगा रूल ऑफ लॉ, यू हैव टू टेक इट एंड यू हैव टू मूव ऑन, बिकॉज लेक्स रेक्स का मतलब आप जानते हैं, तो आप कनेक्ट कर लेंगे आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। So this was all about your rule of law, which tells you about the definition of lex rex और क्या है क्या नहीं है मैंने सब समझा दिया है। फिर से एक बार जाएं, इसको रिवाइज करें, नोट्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं बार बार कह रहा हूँ। मैं जो समझाता हूँ उसको आप कहीं पे एक्स्ट्रा जो मैं कभी कभी बोलता हूँ उसको आप कहीं नोट कर लीजिए, बट स्टिल ये जो नोट्स आपको दिए जा रहे हैं दैट इज़ सफिशिएंट, मोर देन सफिशिएंट, ठीक है। अब अगला जो टॉपिक होगा दैट इज गोइंग टू बी एक्सेप्शंस, की इक्वालिटी जो हम लोग बात कर रहे हैं तब से आर्टिकल 14, उसमें कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं उसमें, मतलब कुछ कुछ केसेस ऐसे हैं जहाँ पे आपको इक्वालिटी मेंटेन होता नहीं दिखेगा, आपको लगेगा कि सर ये तो इक्वालिटी यहाँ मेंटेन हुआ नहीं, बट देयर आर एक्सेप्शंस, है ना, कहते हैं ना एवरी कॉन्सेप्शन हैज़ एन एक्सेप्शन, तो वही वाली बात है यहाँ पे, कुछ ना कुछ आपको एक्सेप्शन हर जगह देखने को मिलता है, एंड वी आर हैविंग सम एक्सेप्शंस अंडर आर्टिकल 14, और यदि आप एक्सेप्शंस को पढ़ जाते हैं तो पूरा आर्टिकल 14 आपका अच्छे ढंग से क्लियर हो जाएगा, कोई भी सवाल आपसे नहीं छूटेगा किसी भी एग्जाम में, दैट्स माई पर्सनल गारंटी। So all the best, take care and see you in the next topic, which is regarding your exceptions to article number 14, right to equality and equal protection of laws. Have a good day. See you in the next topic. Thank you.